Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 9, कर्ण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कर्ण के बारे में, जिन्होंने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से उन्हें बाद में उसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट मिली। तो वो क्या गलती थी और क्या पनिशमेंट उन्हें मिली, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Let's warm up. Match the following gods with their weapons. यहाँ पर ये जो गॉड्स दिए हैं, अलग अलग गॉड्स दिए हैं, इन सब से आप भी फेमिलियर होंगे। आपको ये बताना है कि इसमें जो गॉड है किसके पास कौन सा वेपन रहता है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है लॉर्ड राम की, तो लॉर्ड राम के पास कौन सा वेपन होता है, वो किसको चलाकर अपने दुश्मनों को मारते थे। लॉर्ड राम क्या चलाते थे, वो धनुष बाण। तो हम यहाँ पर धनुष बाण को मैच करेंगे लॉर्ड राम से। नाउ सेकंड इज लॉर्ड हनुमान। हनुमान जी के पास तो सबको पता है क्या होती है, गदा होती है। तो हनुमान जी को हम मैच करेंगे उनकी गदा के साथ। नाउ थर्ड शिव जी, लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के पास कौन सा वेपन होता है, त्रिशूल। तो इसको हम मैच करेंगे त्रिशूल को लॉर्ड शिवा से। नाउ फोर्थ है लॉर्ड विष्णु की इमेज। लॉर्ड विष्णु के पास क्या होते हैं, चक्र। आप देख भी सकते हैं उनके फिंगर में होता है। तो हम चक्र को मैच करेंगे लॉर्ड विष्णु से। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। It was the time when all princes studied in the ashram to grow into healthy and powerful adults. They were trained in various branches, including statesmanship, diplomacy, sociology, economics, and so on. ये उस समय की बात है जब जो राजकुमार होते थे, बड़े बड़े राजाओं के जो बच्चे होते थे, वो कहाँ पढ़ने जाया करते थे, वो आश्रम में जाते थे अपने गुरु के पास पढ़ने, और वहीं पर पढ़ के वो बड़े होके एक पावरफुल और बहुत ही एक हेल्दी एडल्ट्स बनकर निकलते थे। तो जब वो आश्रम में रहते थे तो वो अलग अलग चीजों के बारे में सीखते थे। तो वो क्या क्या सीखते थे, एक तो वो सीखते थे स्टेटमैनशिप की, कैसे मतलब दो राज्यों के बीच में या किसी एक पर्टिकुलर राज्य में कैसे राज किया जाता है। और वो क्या सीखते थे, वो सीखते थे डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी होती है कि मतलब कुछ भी बात है, कोई भी आपस में लोगों के बीच में बात है, तो उसके लिए प्रॉपर जजमेंट लेना, मतलब क्या सही है क्या गलत है वो उन्हें पता होना चाहिए। और ऐसे ही उन्होंने सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही वो बहुत सारी अलग अलग चीजें वहां पर सीखते थे। कर्ण, द सन ऑफ द सन, वेंट टू द आश्रम ऑफ परशुराम द गुरु ऑफ ब्राह्मण्स। जो कर्ण है वो किसके बेटे थे, सन के, मतलब सूर्य के। तो वो भी किसके आश्रम में गए थे, परशुराम। परशुराम जो गुरुदेव थे उनके आश्रम में गए थे। और जो परशुराम थे वो किसके गुरु थे, वो ब्राह्मण्स के गुरु थे। मतलब वो सिर्फ वहां पर ब्राह्मण्स जो बच्चे होते थे उन्हीं को शिक्षा देते थे। Parshuram had decided to take only Brahmin boys as his disciples. परशुराम ने ये डिसाइड किया था कि वो जो ब्राह्मण्स बच्चे होंगे वो बस उन्हीं को ही शिक्षा देंगे, अपने शिष्य बनाएंगे। Kर्ण was a Kshatriya boy, so he went there in disguise of a Brahmin boy and learned the Vedas, scriptures. He also became an expert in the art of archery. अब जो कर्ण थे वो तो क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण तो नहीं थे। तो उन्होंने खुद को मतलब अपना भेष बदल लिया और वो एक ब्राह्मण बॉय बनकर उनके आश्रम में विद्या सीखने गए। क्योंकि जो परशुराम थे वो बहुत ही अच्छे गुरु थे, तो वो भी चाहते थे कि वो उन्हीं से विद्या लें। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक झूठ बोला और उन्होंने अपना भेष बदल के ब्राह्मण बॉय बन के वो उनके आश्रम में शिक्षा लेने चले गए। और वहां उन्होंने किस किस चीज की शिक्षा ली, एक तो उन्होंने वेदास के बारे में सीखा। आपने भी सुने होंगे जो 4 वेद होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो ये चारों वेदास की नॉलेज ली।
और स्क्रिप्चर्स की नॉलेज ली। स्क्रिप्चर्स मतलब होते हैं हमारे धर्म ग्रंथ, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गई। तो इन सब चीजों के बारे में भी उन्होंने वहां पे शिक्षा ली। और वो आर्चरी में भी बहुत अच्छे बन गए। मतलब आर्चरी होता है धनुष बाण चलाना, तो मतलब वो आर्चरी में भी जो धनुष बाण चलाते थे वो भी बहुत अच्छा चला लेते थे। वो भी सब उन्होंने वहीं सीखा। वो धनुष बाण चलाने में एकदम एक्सपर्ट हो गए थे। The Guru was pleased with Karan's sincerity, hard work, devotion and similar noble qualities. जो उनके गुरु थे वो उनसे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वो बहुत ही सिंसियर थे, मतलब टाइम पर अपना हर काम करना, और बहुत मेहनती भी थे कि हर चीज को बहुत लगन के साथ वो करते थे। One day, Rishi Parshuram was resting with his head in the lap of Karn. Soon he fell fast asleep. Meanwhile, an insect started to bite the thigh of Kern. He felt agonizing pain and blood started to ooze from the wound. अब एक दिन क्या हुआ, जो ऋषि थे परशुराम, वो रेस्ट कर रहे थे और उन्होंने अपना सिर किसकी गोद में रखा हुआ था? कर्ण की गोद में रखा हुआ था। और वो रेस्ट कर रहे थे और रेस्ट करते करते ही उनको नींद आ गई। तभी क्या हुआ कि वहां पर कहीं से एक इंसेक्ट आ गया। तो वो इंसेक्ट जो था उसने क्या किया, उसने कर्ण को काट लिया उनकी थाइस पर, और उसने इतना ज्यादा काटा कि जिसकी वजह से जो कर्ण थे उन्हें बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। और उनको जहां पर इंसेक्ट ने काटा था वहां से खून भी बहना शुरू हो गया था। But he endured lest the sound sleep of his revered guru should not be disturbed. पर जो कर्ण थे उन्होंने अपना दर्द बिल्कुल अवॉइड कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनके दर्द की वजह से जो उनके गुरुजी सो रहे हैं उनकी गोद में, उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी हो। मतलब वो अपने गुरुजी को सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। But the stream of hot blood reached the guru, due to which he was awakened from his sleep. पर जो ब्लड था जब वो निकल रहा था तो वो बहुत गर्म गर्म होता है, तो वो धीरे धीरे बहते बहते गुरुजी के पास तक पहुंच गया, और जिसकी वजह से जो गुरुजी थे वो जाग गए। He was amazed at the degree of tolerance and endurance of Kern, who did not even still or move his body at such a great pain. और वो ये देखकर एकदम सरप्राइज हो गए कि कोई इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है, कि उसने मतलब इतना खून बहने के बाद भी उसने बिल्कुल अपनी बॉडी को हिलाया तक नहीं, कहीं मैं उठ ना जाऊं इस वजह से। Parshuram's mind had a thought suddenly. A warrior birth is known for such a feat. पर तभी एकदम से परशुराम ने सोचा कि जो इतना साहसी होते हैं वो तो क्षत्रियास ही होते हैं, ब्राह्मण लोग इतने ज्यादा साहसी नहीं होते। तो एकदम से उन्हें समझ में आया कि अगर ये इतना दर्द बर्दाश्त कर रहा है तो इसका मतलब तो इसके अंदर बहुत करेज है। Hence, Parshuram asked Kern his real name and identity. तो तभी परशुराम ने उनसे पूछा कि मुझे सच सच बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है और तुम कौन हो। मतलब वो समझ गए उनका करेज देखकर कि ये ब्राह्मण नहीं है। Kern could not tell a lie now. He told his story to his guru. He begged his pardon. अब कर्ण उनसे और झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें पूरी अपनी स्टोरी बता दी और उनसे बोला कि मुझे माफ कर दो। Parshuram was angry that he was deceived to accept a low caste fellow as his disciple. अब परशुराम को इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उन्हें एक छोटी कास्ट के लोग, मतलब छोटी कास्ट के बच्चे को अपना शिष्य बनाना पड़ा। Therefore, he cursed Kern, saying, "O Kern, even though you are great in art of archery and in service to me, still, as you have deceived your guru, I send a curse to you that you will forget all your knowledge at the time of need and at a crucial time on the battlefield. The wheels of your chariot will get stuck in the earth. This would lead you to death." पर वो इतना, मतलब पहले क्या होता था कि अगर हम किसी से गुस्सा होते थे तो उसे श्राप दे देते थे,
तो परशुराम को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने भी कर्ण को श्राप दिया कि भले ही तुम्हें कितना भी अच्छा धनुष बाण चलाना आता है, भले ही तुम कितने भी एक्सपर्ट हो, पर जब भी तुम्हें कभी ऐसी जरूरत होगी कि तुम्हें वो चलाना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए, तो वहां पर तुम सब भूल जाओगे। मतलब उन्होंने उनको ऐसा श्राप दिया कि जब भी तुम्हें अपनी इस धनुष बाण की विद्या की जरूरत होगी, तुम सब कुछ भूल जाओगे कि कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं। मतलब अगर तुम युद्ध भूमि में हो और तुम्हें कहीं पे अपने शत्रु को मारना है, तो तुम भूल जाओगे सब कुछ कि कैसे करना है। या फिर तुम जिस रथ पर होंगे वो भी, उसके पहिए भी जमीन के अंदर गड़ जाएंगे, वो चलेगा ही नहीं आगे। तो इस तरीके से परशुराम ने उन्हें श्राप दिया कि ये सब तुम्हारे साथ होगा और जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। और ये सब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जो कर्ण थे उन्होंने उन्हें धोखा दिया था, उनसे झूठ बोला था। तो इसीलिए हमें कभी भी कोई काम झूठ बोलकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ का पता एक ना एक दिन लग ही जाता है और उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। नाउ इट्स टाइम टू एसेस योरसेल्फ। Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. First is Karan was in. Karan कहां पर थे, कहां गए थे करण? He was in आश्रम। तो करेक्ट आंसर है इसका आश्रम। सेकेंड, टू विच वर्ण डिड करण बिलोंग टू? जो कर्ण थे वो कौन से वर्ण को बिलोंग करते थे? क्षत्रिय। Now third is Kर्ण was the best in. कर्ण किस चीज में बेस्ट थे? आर्चरी में, धनुष बाण चलाने में। Now fourth, what quality got Kर्ण in suspicion? कर्ण की मतलब कर्ण की जो कौन सी क्वालिटी को देखकर जो वो थे गुरु थे उनके, उन्हें उस पर शक हो गया? टॉलरेंस को देख के कि मतलब कोई इतना कैसे सहन कर सकता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज कर्ण वॉज द सन ऑफ द। कर्ण किसका बेटा था? सन का बेटा। फर्स्ट है सन। नाउ सेकेंड, कर्ण ऑल्सो बिकेम एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ। कर्ण किस चीज में एक्सपर्ट हो गया था? किसकी आर्ट में? आर्चरी में, मतलब धनुष बाण की कला में। सेकेंड इज आर्चरी। थर्ड, परशुराम वॉज अमेज्ड एट द डिग्री ऑफ डैश ऑफ कर्ण। परशुराम क्या देखकर चौंक गए थे? कर्ण ने क्या किया था? उनकी बर्दाश्त करने की शक्ति को। तो टॉलरेंस। थर्ड इज टॉलरेंस। नाउ फोर्थ वन, कर्ण बेग्ड परशुराम्स। कर्ण ने उनसे किस चीज के लिए बेग किया था? परशुराम से पार्डन, मतलब माफी मांगी थी कि मुझे माफ कर दो। तो फोर्थ इज पार्डन। नाउ थर्ड एक्सरसाइज इज राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज कर्ण वॉज अ वेरी सिंसियर प्यूपिल। कर्ण बहुत ही सिंसियर शिष्य थे। यस, ट्रू। सेकेंड, कर्ण डिड नॉट वॉन्ट लेट हिज गुरु डिस्टर्ब। कर्ण अपने जो गुरु जी थे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे जब उनकी लैप में सो रहे थे। यस, ट्रू। थर्ड, ही सॉ अ टेरिबल लायन बट सेड नथिंग। कर्ण ने एक भयानक लायन को देखा था? नो, उनको एक इंसेक्ट ने काटा था। दिस इज फॉल्स। नाउ फोर्थ, परशुराम हैड मेनी स्टूडेंट्स लाइक कर्ण। परशुराम के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे कर्ण की तरह? नो, दिस इज फॉल्स। फिफ्थ, परशुराम डिड नॉट टीच अदर देन द ब्राह्मण्स। जो परशुराम थे वो ब्राह्मण्स के अलावा किसी को टीच नहीं करते थे? यस, दिस इज ट्रू। पर उन्होंने कर्ण को टीच किया क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर उनके आश्रम में एडमिशन लिया था, मतलब उनके आश्रम में आए थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अब आप इसकी जो बाकी की एक्सरसाइज है वो खुद करिए और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ।
Till then, have a nice day.